हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे हिमालय के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी जो पूर्वी क्षेत्र में है, वहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से हिल हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे जो है आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जो इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहा है या पहली बार वीडियो देख रहा है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो अगर आप देखते हैं तो एक लाइक जो है ज़रूर कीजिए, ठीक है, एक लाइक। चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। अ, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है तो उसमें जो है हिमालय जो है आया हुआ है, ठीक है। ये हिमालय आप देख रहे होंगे, ये हिमालय का भाग है। मैं आपको दूसरे उसमें डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो है, ठीक है, ये जो है, ये हिमालय आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद फिर ये हिमालय सीधे न जाके फिर ऐसे कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इन्हीं को जो है हमें एक एक करके जो है हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि गारो खासी जयंतिया, दोस्तों ये जनजाति भी उस क्षेत्र की है और पहाड़ी भी है, ठीक है। बहुत सारी पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो वहाँ के जनजाति क्षेत्र के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय पठार या शिलोंग पठार पर स्थित है, ठीक है। जो मेघालय है, देखिए डायग्राम में आप, ये जो क्षेत्र है ना, ये मेघालय है, ठीक है। मेघालय, ये राज्य मेघालय है पूर्वोत्तर का। यहाँ पे तीन जो है मुख्य रूप से पहाड़ी पाई जाती है, गारो खासी और जयंतिया, ठीक है। अब ये जनजाति भी है। ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ है, तो मेघालय में है। और जनजातियाँ कहाँ है, वो भी जो है कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। अब ये कहाँ है, किसका भाग है, ये हिमालय का भाग नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ये शिलोंग पठार के तहत आता है, ठीक है। एक हिमालय होता है, एक प्रायद्वीपी पठार होता है, ठीक है। प्रायद्वीपी पठार में जैसे गोंडवाना लैंड, ये सारी चीज़ें इधर आती हैं, लेकिन ये जो है पहाड़ी है। तो जो शिलोंग का पठार कहलाता है, ठीक है। शिलोंग का पठार हो गया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। तो उसी प्रकार जो है ये शिलोंग का पठार का भाग है, ठीक है। यानी यह हिमालय का पर्वत का भाग नहीं है, क्योंकि इसकी जो चट्टानें हैं वो हिमालय से मेल नहीं खाती हैं, यानी बिल्कुल नहीं मिलती जुलती हैं। दोस्तों, जो हिमालय की चट्टानें हैं और जो प्रायद्वीपी भारत चट्टानें हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए जो हिमालय के उससे मेल नहीं खाती हैं, और ये प्रायद्वीपी जो है, प्रायद्वीपी पठार का जो है भाग है, ठीक है। तो यह प्रायद्वीपी भारत की चट्टानों से मिलती जुलती है, ठीक है। किससे, ये हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि इसकी चट्टानें जो है हिमालय से मेल नहीं खाती हैं। ये प्रायद्वीपी भारत की चट्टानों से मिलती जुलती हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, गारो खासी जयंतियाँ जो ये तीन पहाड़ियाँ हैं, मेघालय राज्य में अवस्थित हैं या स्थित हैं। ये हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि शिलोंग के पठार का जो है भाग है, ठीक है। जो प्रायद्वीपी पठार है वो कट के जो है उस साइड चला गया, ठीक। तो वो क्या बन गया, शिलोंग, क्योंकि राजधानी शिलोंग है, तो वहाँ पे वो शिलोंग के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो शिलोंग का पठार कहलाया, ठीक। ध्यान रखिएगा, गारो खासी जयंतिया, ये जनजाति भी जो है मेघालय की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वहीं पटकोई बूम, ठीक है, मैं आपको दिखा, एक बार मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ ये चीज़ें कहाँ पर हैं। तो ये देखिए, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। ये पटकोई बूम है, नागा पहाड़ियाँ हैं, लैमाटोल पहाड़ियाँ हैं, लुसाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अभी इनकी हम बात करेंगे। ये इनकी, जिधर मैं आपको निशान बना रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, इनकी 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 तो ये क्षेत्र है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि हिमालय जब ऐसे 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 आया है तो फिर ये नीचे की ओर मुड़ गया है, ठीक है, नीचे की ओर जो है मुड़ गया है, ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि वहीं पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, नागा नागालैंड में, लैमाटोर मणिपुर में तथा बराइल आसाम आदि में, ये सभी पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, यानी हिमालय का भाग है या हिस्सा है, ठीक। एक बार और देख लीजिए आप कि ये क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये हिमालय आया, ये नीचे। अभी मैंने बात की पटकाई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है। नागा पहाड़ियाँ, लैमाटोल पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, ये पहाड़ी कहाँ की हैं, ये बेसिकली पहाड़ी हैं पूर्वोत्तर जो राज्य हैं यहाँ की है, ठीक है। ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये हो गया नागालैंड हो गया, ये हो गया मिजोरम, और ये मेघालय तो ये है, ये मणिपुर, ये मेघालय, लैमाटोल मणिपुर में है। और
लुसाई कहाँ है, ये मिजोरम में है। ठीक है, तो ये पहाड़ियाँ हैं, तो ये किसका भाग है, ये भाग है हिमालय का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है असम की दो पहाड़ियाँ, दक्षिण में रेंगमा और उत्तर में मिकीर पहाड़ियाँ। ठीक है, यानी असम की दो पहाड़ियाँ रेंगमा और मिकीर, ये भी जो है हिमालय का भाग पहाड़ी नहीं है, बल्कि ये भी जो है मेघालय पठार का ही भाग है, जो कि आसाम में स्थित है। ठीक है, मतलब जो शिलोंग का पठार अभी हमने पढ़ा, गारो खासी जयंती जो मेघालय का हिस्सा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है, क्योंकि देखिए ये पहाड़ी है, ऐसा तो है नहीं कि सीधे जैसा है कि वैसे का वैसा रहेगा, वो उधर थोड़ा सा चली गई, असम साइड थोड़ा खिसक गई, खिसकी हुई है। जब वो बना प्रायद्वीपी, जब पठार जो है आया, प्रायद्वीपी पठार से जब खिसक के जो इस क्षेत्र में मेघालय क्षेत्र में जब पठार आया, तो उसे शिलोंग पठार के नाम से जाने लगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा क्या हुआ, ये खिसक के जो है असम क्षेत्र में चली गई, जिसकी दो पहाड़ियाँ रेंगमा और मिकीर, ये दोनों पहाड़ियाँ जो है हिमालय का भाग न होकर ये प्रायद्वीपी उसका पठार हुआ। ठीक है, प्रायद्वीपी पठार का जो है हिस्सा हो गया। तो असम की दोनों पहाड़ी याद रखिएगा, मिकिर और रेंगमा, जिसको दक्षिण में रेंगमा है और उत्तर में जो है मिकिर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः, ठीक है, पश्चिम से, अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब आप इस बारे डायग्राम में देखिए, दो डायग्राम इसलिए बनाया गया है, ये डायग्राम ये ऐसा, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस साइड से इस साइड की ओर हम बात करेंगे, ये 1 2 3 4। ठीक है, मैं फिर से टिक कर देता हूँ, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चौथी, तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर डफला मिरी उबोर, डफला मिरी उबोर तथा मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं पहाड़ियों के नाम से वहाँ की जनजाति भी है। ठीक है, तो ये अगर ध्यान रहे, अगर प्रश्न कभी आए कि मिरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कभी ना कन्फ्यूज़न के आप अरुणाचल प्रदेश लगाइएगा। ठीक है, ये सभी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय के तहत आती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बात करें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको जमाने के लिए आता है कि आप इसको सही क्रम में जमाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम में डफला है, फिर उसके थोड़ा सा उत्तर में मेरी है, फिर और जाओगे, सॉरी पूर्व में आ जाओगे तो अबोर आएगी, और सबसे पूर्व में जो है मिशमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये पहाड़ी शिवालिक, ठीक है, या बाह्य हिमालय, दोनों एक ही नाम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दोनों एक ही नाम है। तो ये जो है इसी के तहत आती है, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये अवस्थित है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं पहाड़ियों के नाम से जनजाति भी जो है पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब अगला है मेघालय की पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, इन्हीं के नाम से वहाँ की जनजाति भी पाई जाती है। आसाम की बराइल की पहाड़ी पूर्वी हिमालय का भाग है। ठीक है, जैसे अभी जो इसके पहले जो है हमने पढ़ी थी कि रेंगमा और मिकीर, ये पहाड़ियाँ कहाँ की हैं, ये दोनों पहाड़ियाँ असम की है। पर वहीं जो है बराइल की पहाड़ी, ये देखिए, ये तो गारो खासी जयंतिया वाला हिस्सा हो गया जो अंडरलाइन आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है एक पहाड़ी है, ये बराइल की, अलग से बराइल की पहाड़ी असम में, ये ही पूर्वी हिमालय का जो है भाग है। ठीक है, लेकिन वहीं ये दो पहाड़ियाँ, ये जो अंडरलाइन मैंने दो, ये और ये दोनों नहीं हैं, ये दोनों शिलोंग पठार का ही भाग है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो बराइल की पहाड़ी पूर्वी हिमालय का भाग है, और वहीं रेंगमा और मिकिर पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत का जो है हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो छोटा था, काफ़ी इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी जो है कारगर होगी। ठीक है, और बहुत जल्द जो है हम अगला वीडियो देखेंगे, तो भी पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।